ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਦੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की पुलिस क्या सलूक करती है आम आवाम के साथ, इस खतून की बात सुने, पहले पे बात करते हैं जी। ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਦੀ ਨਾ ਨਾਨਾ ਮਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਉਂਝ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਫੁੱਲ ਭਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਦੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਪੀ, 2 ਲੱਖ ਦੀ, 3 ਲੱਖ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੋ 'ਚ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤੇਰਾ ਦੋਤਰਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ नहीं है। नाज़रीन, ये 14 साल लड़के की नानी थी, और आपको मैं बता दूं बेचारी जिस तरह ये रोके अपील कर रही मरियम को, ना तो मरियम अवाम के वोटों के साथ दयानतदारी के साथ वहाँ पे जहाँ पे वो पहुँची है, ना वफाक में कोई पहुँचा है, ना हमारे जज पहुँचे हैं, ना हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुँचा है, ना चीफ जस्टिस पहुँचा है, ना ही ये पुलिस वाले पहुँचे। ये गरीब लोग जो कह रही कि हमारे घर में खाना भी नहीं है, मरियम को अपील कर रही है जिसने इन लोगों के लिए ऐसी ऐसी मुश्किलात पैदा की हुई हैं। ये जो पालतू कुत्ते आप पुलिस वाले देखते हैं, ये मरियम और उसके बाप और उसके चचा के पाले हुए हैं, सलाना सनाउल्लाह के पाले हुए हैं, साद रफ़ीक के पाले हुए हैं, ख्वाजा साद के पाले हुए हैं। ये पुलिस वाले जिनको ये खुदा के वास्ते दे रही है, जिनको ये बता रही है कि तुमने मरना नहीं है, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये दुनिया है, ये आखिरत है, ये क्या है। ना इन्होंने कभी इस बारे में गौर किया, ना फिक्र किया। ये वो पालतू कुत्ते हैं जिनको आप हड्डी देते रहे और फिर ये आपको काटेंगे नहीं। अगर आपने इनको हड्डी देनी बंद कर दी, फिर 14 साल बच्चा है या बच्ची है, ये चीर फाड़ देंगे। ये वो दरिंदे हैं जो आपको हर तरफ मिलेंगे। पाकिस्तान के हर इलाके में इस तरह के दरिंदे आपको नज़र आएंगे। आगे लोग आईजी से अपील करते हैं, इनको ये नहीं पता कि वो सबसे बड़ा दरिंदा है जिसने उनको वहाँ पे बैठाया हुआ है, वो भी दरिंदे हैं। ये दरिंदों की दुनिया है। वहाँ पे एक खतून इंसाफ लेने ढूंढी है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई बात सुनी जाए, क्योंकि यहाँ पे तो सारा दिन ये चलता है कि मेरी वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल दो। पुलिस वालों को इस ड्यूटी पे रखा हुआ है और उनको खुली छुट्टी दी हुई है, चाहे वो एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं इमिग्रेशन वाले हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में पुलिस के में है या कोई भी इदारा है, उनको मुकम्मल छुट्टी है इसका। वो जो मर्जी करे, जो मर्जी वहाँ पे वो लोगों के साथ सलूक करे, कोई आपको सुनने वाला नहीं। किसके पास जाएंगे? चीफ जस्टिस के पास जाएंगे, वो तो खुद एक चोर डाकू, और आप सबके इल्म में उसकी बीवी पे भी जो रेफरेंस थे। किसके पास जाएंगे? ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके मतलब भी आप सबको पता है। ये आपकी जो शहबाज शरीफ है, ये तो जिंदा लोगों को कत्ल करवा देते थे वो भट्टियों में डाल के आग में। नवाज शरीफ सदर जो आपका बना हुआ एक खुद कातिल है। इसलिए मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कातिलों के हाथों में ये मुल्क आया हुआ है। शुक्र करे आपके बच्चे को इन्होंने मारा ही है, ये कत्ल भी कर सकती है
ये कत्ल कर देते तो फिर भी आपकी किसी ने नहीं सुननी थी। कहाँ आप जाके फरियाद करें, कहाँ और किससे आप फरियाद करें? किस पुलिस वाले की इतनी हिम्मत है कि उसको जब तक ऊपर से आशीर्वाद ना मिले वो इस तरह के काम करे? जब वो पैसे लाख रुपए है तो मरियम तक भी उसमें से हिस्सा जाना है, आईजी तक भी जाना है, फिर आपके वजीर आजम तक भी जाना है, फिर सदर तक भी जाना है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी जाना है, चीफ जस्टिस तक भी जाना। तो वो पुलिस वाले के हिस्से तो शायद 500,000 रुपये आएगा, बाकी ये ऊपर ही जाना। और उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि जनाब आपने ये इतना पैसे का बंदोबस्त करना है, आप 14 साल के बच्चे को पकड़े, आप 15 के बच्चे को पकड़े, 18 के बूढ़े को, औरत को, किसी को भी पकड़े, आपको खुली छुट्टी है। आज पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, यहाँ आके बड़े भाषण देते हैं लोग में बेवतन हमारे कॉमेंट्स में, और वो ज़्यादा बाहर ही बैठे होते हैं, बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था यहाँ की एयरपोर्ट की, कोई बच्ची थी, वो देखी उसने बाप को, वो भागी, वो एक हरामखोर की औलाद, पुलिस वाला खड़ा था, उसने बच्ची को उठा के फेंका। अभी मैं वो देख ही रहा था, फिर एक जर्मन पुलिस वाले की वीडियो नज़र आ गई, जर्मन पुलिस की, छोटी सी बच्ची थी, वो साइकिल लेके बाहर निकल आई, पुलिस वाले गुजर रहे थे, उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि आपके अम्मी अबू किधर हैं, क्या हुआ है, आप केली फेर रही, और इतने प्यार और मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ। मैं वो सोच रहा था दोनों को मिक्स करके टिकटॉक पे लगाऊंगा। मकसद ये है कि हर जगह पे मज़हब का दर्स, हर जगह पे ये कहा जाना कि हम सबसे बेहतरीन कौम है, हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन है। करतूत आपकी अपनी देख लें, आपकी पुलिस की देख लें, अपने इदारों की देख लें, और जिन लोगों को आप कहते हैं कि ये मज़हब के मुताबिक नहीं चलते, उनकी वीडियो देख लें, उनका रहन सहन देख लें, उनकी अखलाकी हालत देख लें। आके यहाँ पे सारा दिन मार दाड़, बड़ा मज़हब के लिए आप जंग लड़ रहे होते हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे। अपनी करतूतें देखे जाके, अपनी हालत देखे। जो लोग अच्छे अखलाक के, अच्छे मज़हब के मालिक होते हैं, जो मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके मुल्कों की ये हालत होती है। उनके मुल्क इस तरह के होते हैं कि छोटे बच्चे को भी पुलिस पकड़ के लेगी, बूढ़े को भी लेगी, बूढ़े को भी लेगी, घरों में गए, मारना शुरू कर दिया, फौज आ गई, वो मार रही है, कोई इलेक्शन के बॉक्स खोल रहा है, खो छीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये होते हैं यार, कोई खुदा के बंदो, जब कोई कॉमेंट्स भी लिखो तो अदल से काट लिया करो, ठीक है, आपकी तरबियत भी उसी माहौल में हुई होती है, तो वहाँ से भी तो अदल का काम आप कर सकते। वो जी पाकिस्तान की इज्जत में फ़र्क पड़ेगा। ये मीडिया, सोशल मीडिया, जो काम आपकी करतूतें हैं, इस तरह इज्जतें बाइती हैं, काम करके दिखाने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें सामने लानी पड़ती। तो जनाब आज भी जो हालत आपने इस मुल्क की कर दी हुई है, जो इससे मैं इदारे की कर दी हुई है, एक दूसरे को सही है जूते मार रहे। जब आपने झूठ की तालीम दी, जब ऊपर से नीचे तक 9 मई, ये मई, वो मई, मिट्टी डालो यार, किस चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं। आज भी खवातीन बेगुनाह दाल तो मैंने जब पेश होती तो तारीख दे के भिजवा देते हैं। कोई चीज़ है आपके अंदर, कोई इंसानियत है, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ है कि कभी गिरेबान में देखे कि आपके बच्चों के साथ ये सलूक हो तो क्या हो। तो जनाब ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, ये उन लोगों का पाकिस्तान है जो ताकतवर है, जगीरदार हैं, पाक फौज के जर्नैलों का पाकिस्तान है, पुलिस ऑफिसर जो बड़े बड़े उनका पाकिस्तान है, सियासतदानों का पाकिस्तान है। गरीब का पाकिस्तान ये नहीं है। इस औरत की मेरा नहीं ख्याल कि आवाज़ वहाँ तक पहुँच भी जाए तो क्या, सुमन बुकमन उम्यून, किसी के आगे क्या रोना, तो क्या इस बेचारी को इंसाफ मिलना, कहाँ से मिलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।